Good afternoon. I am Dr. Naval Singh, and today is subject advantage of e-commerce in Indian business environment. आज सभी श्रोताओं के बीच ई-कॉमर्स के क्या लाभ हैं के विषय पर एक संक्षिप्त जानकारी पेश कर रहा हूं। ई-कॉमर्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ ई-कॉमर्स, टाइप ऑफ ई-कॉमर्स, एडवांटेज ऑफ ई-कॉमर्स, फ्यूचर ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ई बाजार, जिसे इलेक्ट्रॉनिक बाजार के रूप में भी जाना जाता है, बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ई कॉमर्स क्या है कि संक्षेप में बात करेंगे। क्या आपने कभी इंटरनेट पर अपने यूज़ के सामान, शूज़, जैकेट, अन्य घरेलू कोई भी चीज़ें खरीदी है, या आपने अपने पुराने मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटर बेचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया है? यदि हाँ, तो आपने ई कॉमर्स में हिस्सा लिया है। ई कॉमर्स के द्वारा बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर के बीच में इनडायरेक्ट मार्केटिंग की व्यवस्था है। इसी को ई कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट की एक प्रोसेस के द्वारा बिजनेसमैन कस्टमर के माध्यम से माल और सेवाओं को बेचने और खरीदने का कार्य ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। सेकेंड, ई कॉमर्स का इतिहास के बारे में बात करेंगे। ई कॉमर्स की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जब बिजनेसमैन एंड कंपनियों के साथ बिजनेस डॉक्यूमेंट का शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का प्रयोग शुरू किया गया। 1979 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के रूप में इसे विकसित किया। ई कॉमर्स के इतिहास को ई बाय और अमेजॉन के बिना सोचना असंभव है, जो ई कॉमर्स को शुरू करने वाली विश्व की पहली इंटरनेट कंपनी थी। 1990 की दशक से ई बाय एवं अमेजॉन ने क्रांतिकारी बदलाव लाए एवं वर्तमान समय में ई कॉमर्स के माध्यम से किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय संभव हुआ। ई कॉमर्स सामान्यतः सभी व्यक्ति मानते हैं कि वस्तुओं को क्रय विक्रय करना ही ई कॉमर्स कहलाता है, परंतु ई कॉमर्स के अंतर्गत अन्य सेवाएं भी सम्मिलित की गई है। सामान्यतः ई कॉमर्स को इंटरनेट के द्वारा माल का क्रय विक्रय एवं सेवाओं को 4 भागों में उपयोग हो रहा है। बिजनेस टू कस्टमर, जिसे शॉर्ट में B2C का नाम दिया गया है। इस बिजनेस में इंटरनेट के द्वारा सामग्री को सीधे ग्राहक को बेचा जाता है। उदाहरण के लिए आप अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट या अन्य साइट से सीधे माल अपने दरवाजे तक मंगा सकते हैं। सेकेंड, बिजनेस टू बिजनेस, जिसे शॉर्ट में B2B का नाम दिया गया है। यहाँ कंपनी इंटरनेट पर अन्य कंपनियों के वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचती है। इसका बाजार बहुत व्यापक है। सामान्य के वस्तुओं की श्रेणी कंज्यूमर की आवश्यकता के अनुसार हो सकती है। सेवाएं डिफरेंट टैक्सेस, डिफरेंस पेमेंट के द्वारा किया गया भी ई कॉमर्स के तहत माना जाता है। थर्ड, कस्टमर ऑफ कस्टमर, जिसे C2C का नाम दिया गया है। जब एक व्यक्ति अपनी सामग्री को दूसरे व्यक्ति को सीधे इंटरनेट द्वारा बेचता है,
इसी को C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। इस श्रेणी में कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु जो बेचना चाहता है वो ऐप के द्वारा उस वस्तु का विवरण सहित, मूल्य सहित बाजार में सरलता से बेच सकता है। फोर्थ एंड लास्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस, जिसे C2B के नाम से जाना जाता है। जब ग्राहक कंपनी की सेवाएं प्राप्त करने का अवसर जानना चाहती है, इसे ही C2 बिजनेस यानी कंज्यूमर टू बिजनेस कहा जाता है। इस बिजनेस में कंज्यूमर बिजनेसमैन के जितने भी अवसर, प्रकार और एडवांटेज को सम्मिलित किया गया है, इसलिए कंज्यूमर टू बिजनेस का नाम दिया गया है। ई कॉमर्स के समांतर वर्तमान समय में सभी उपभोक्ताओं एवं बिजनेसमैन इसके लाभों से परिचित हैं। फिर भी एक सामान्य रूप में इनके कई लाभ हैं। सर्वप्रथम समय की बचत। आज प्रतियोगितावादी बाजार में बिजनेसमैन को अपने कीमती समय की बचत करना अनिवार्य है और इस समय का सदुपयोग ई कॉमर्स के द्वारा अपने माल का विक्रय कर प्राप्त कर सकता है। कंज्यूमर के ओर से व्यक्ति अपने दरवाजे पर किसी भी प्रकार का सामान प्राप्त करने का एडवांटेज प्राप्त कर सकता है। सेकंड, पैसों की बचत। ई कॉमर्स आप सभी को विदित है कि भारत ही नहीं, विश्व की अमेज़न कंपनी, भारत की रिलायंस कंपनी भी सम्मिलित होने जा रही है, जिससे कंपनियों के विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उचित मूल्य पर ग्राहकों को घर बैठे सामान प्राप्त हो जाता है। कंज्यूमर को कीमतों की तुलनात्मक अध्ययन में सहायता प्राप्त होती है। वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट परचेजिंग में कीमतों का तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकता है। प्रतियोगिता बाजार में न्यू स्टार्टअप कंपनी, यंग युवा जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ई कॉमर्स सर्वोत्तम साधन बन गया है। इस माध्यम से न्यूनतम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट कर अपना बाजार विश्व के बाजार में, भारत ही नहीं विश्व के बाजार में बेच सकते हैं, जिससे कई तरह के एक्सपेंसेस की बचत न्यू स्टार्टअप कंपनी में आसानी से प्राप्त होती है। प्रभावशाली ई कॉमर्स पूरे विश्व बाजार में अपना एक अलग प्रभाव प्रदान किया है, जिससे सामान्यतः समस्त कस्टमर इसका उपयोग कर रहे हैं। ई कॉमर्स के माध्यम से भारत का एक गांव का ग्राहक, कस्टमर विश्व के किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी स्थान से माल मंगा सकता है। समय की उपलब्धता। समय पर वस्तु प्राप्त होना। चूंकि इस ई कॉमर्स बिजनेस में इंटरनेशनल कंपनी सहभागिता के रूप में अपना व्यापार बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, इस कारण समय से हर वस्तु ग्राहकों को उपलब्ध
करा रही है। ई कॉमर्स के लाभों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं का आदान प्रदान संभव हुआ है। ई कॉमर्स एक ही स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करती है जिसे इंटरनेट स्टैंडर्ड कहा जाता है। ई कॉमर्स के माध्यम से न्यूनतम खर्च पर कोई भी कंपनी अपने विज्ञापन और ब्रांडिंग कॉमर्स का एक हिस्सा है जिसे ई कॉमर्स के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार के कारण कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे गुणवत्ता में सुधार, वस्तुओं की उचित कीमत, नो डिलीवरी चार्जेस, माल की वापसी आदि की सुविधाएं कंपनियां प्रदान कर रही है। ई कॉमर्स इन इंडिया इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट के संबंध में कुछ हिस्टोरिकल बातें रखना चाहता हूं। वर्ष 2009 में भारत का ई कॉमर्स बाजार लगभग 3.9 अरब डॉलर का था, जो 2013 में 12.6 अरब डॉलर का रहा। इससे साफ स्पष्ट होता है कि ई कॉमर्स भारत के वातावरण में किस तरह से वृद्धि हो रही है। सन 2017-18 में ऑनलाइन बाजार में 19% की वृद्धि आंकी गई। भारत में 2017 तक लगभग 450 मिलियन का इंटरनेट यूजर बेस है, जो आबादी का 40% हिस्सा है। परंतु 40% हिस्सेदारी के बावजूद भी भारत चाइना, अमेरिका, जर्मनी से काफी पीछे है। भारत में ई कॉमर्स एक अभूतपूर्व दर से बढ़ रहा है। एक अनुमान के अनुसार इस वित्त वर्ष में भारत के ई कॉमर्स बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि संभव है। भारत में ई कॉमर्स यहां पर पारंपरिक बाजार वातावरण में सबसे अधिक सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। भारत के शहरों के अतिरिक्त राज्यों के जिलों तक ई कॉमर्स भारतीय बाजार में प्रवेश कर चुका है एवं अब अमेज़न, फ्लिपकार्ट्स एंड अन्य कंपनी की नज़र भारत के तहसील एवं गांवों के कस्टमर तक पहुंचने की गति सर्वाधिक होती जा रही है, जिससे भारत के गांवों में निवास करने वाले कस्टमर ग्राहक अपनी पसंद की वस्तुएं घर पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत में जो पारंपरिक बाजार वातावरण पूर्व में था, जो वर्ष 2009 से काफी कुछ परिवर्तन के साथ ई कॉमर्स बाजार को अपनाने को उत्सुक है। इस तरह ई कॉमर्स भारत का एक ऐसा बाजार जो सभी तरह से वस्तुओं को प्रदान करने में सक्षम है। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले।